स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम संज्ञा मूर्ति कृप्त अधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। संज्ञा मूर्ति कृप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वता उपदेशात्। द्वितीय अध्याय के चतुर्थ का 19वां सूत्र है। इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, एवं भूतेन्द्रिय प्राणानां समष्टि सृष्टिम अभिधाय व्यष्टि सृष्टि इदानीं चिन्त्यते। कहते हैं, देखिए, इसके पहले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पंचभूतों की सृष्टि, इंद्रियों की सृष्टि, प्राणों की सृष्टि, सृष्टियों का समूह बतलाया गया। भूत, इंद्रिय और प्राण। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। समष्टि सृष्टि माने समुदाय की सृष्टि बतलाई गई। भूत सृष्टि कही गई, उसमें पंचभूतों का समुदाय। इंद्रिय सृष्टि कही गई, उसमें 11 इंद्रियों का समुदाय। और प्राण की सृष्टि कही गई, उसमें प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, पंच प्राण। तो इस प्रकार भूत, इंद्रिय और प्राणों की समष्टि सृष्टि माने इन समुदायों की सृष्टि पहले बतलाई गई। इस समय व्यष्टि सृष्टि के विषय में विचार किया जा रहा है। व्यष्टि माने एक एक की सृष्टि। अत्र यदिदं नाम रूप व्याकरणं तत्समष्टिजीवस्य हिरण्यगर्भस्यैव कर्म आहोषित तच्छरीरकस्य परमात्मनः इति संशयः। कहते हैं, व्यष्टि सृष्टि के विषय में एक संशय होता है। क्या संशय? अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। नाम रूप की सृष्टि कही गई, नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि बतलाई गई। तो यह सृष्टि किसकी है? समष्टि जीव जो है, जीवों का समूह, जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी हैं, उनका यह सब नाम रूपात्मक जगत रचित है, उनकी रचना है। नाम रूपात्मक जो जगत दिख रहा है, यह समष्टि जीव जो हिरण्यगर्भ हैं, जीवों का समुदाय,
समस्त जीवों का शरीर जो हिरण्यगर्भ है, समस्त जीव का घनीभूत रूप जो ब्रह्मा जी हैं, उनका यह कर्म है, अथवा हिरण्यगर्भ शरीर हैं जिनके ऐसे परमात्मा का यह कर्म है, नाम रूपात्मक जगत। ये संशय हुआ। अब पूर्व पक्षी कहता है तत्र समस्त जीवस्यैव एतत् कर्म भवितुम अर्हति। कहते समस्त जीव जो ब्रह्मा जी हैं उनका ही यह कर्म है, नाम रूपात्मक जगत की रचना। कुतः, क्यों? कहते हैं अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि इति जीवस्यैव तत्कर्तृत्व श्रवणात्। छांदोग्य उपनिषद में यह चर्चाई अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इस जीव के साथ प्रवेश करके नाम रूपात्मक जगत की रचना करूं। तो जीव के साथ प्रवेश करके रचना कर रहे हैं, तो जीव के साथ प्रवेश हुए बिना तो रचना हुई नहीं। इसका मतलब जीव ही सृष्टि का करता है। कौन जीव? हिरण्यगर्भात्मक जो ब्रह्मा जी हैं वो। अब कहते हैं कि देखिए आप पागल हो क्या? कहे क्यों? कहे कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि। व्याकरवाणि यह उत्तम पुरुष की क्रिया है। उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है अहम व्याकरवाणि। इस पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं न च व्याकरवाणि इति उत्तम पुरुषः कर्तृस्थ क्रियश्च प्रविशतिर्लाक्षणिकः स्यात् चारेणानुप्रविश्य परबलं संकलयानि इति वद। इति वाच्यम, वाच्यम न च को यहाँ वाच्यम के साथ लगा, इति न वाच्यम। कहते हैं कि नाम रूपे व्याकरवाणि यह उत्तम पुरुष की क्रिया है। तो उत्तम पुरुष की क्रिया से क्या प्रतीत हो रहा है कि जीव के साथ प्रवेश होकर के परमात्मा ही नाम रूपात्मक जगत की रचना करते हैं। तो इससे तो परमात्मा ही सृष्टि के नाम रूपात्मक जगत के रचयिता सिद्ध होते हैं। कहते हैं लाक्षणिक प्रयोग है। जैसे चारेण अनुप्रविश्य परबलम संकलयानि। कोई राजा है, गुप्तचरों को भेजता है शत्रु सेना में और उसका आकलन करता है कि शत्रु की शक्ति कितनी है, प्रबल है या दुर्बल है, कहाँ शत्रु प्रबल है, किस स्थान पर शत्रु दुर्बल है। तो चार के द्वारा, गुप्तचर के द्वारा राजा ही प्रवेश कर रहा है। तो जैसे वहाँ राजा प्रवेश तो नहीं करता है, प्रवेश करता है गुप्तचर। तो चारेण अनुप्रविश्य परबलम संकलयानि, चार के द्वारा प्रविष्ट होकर के शत्रु सैन्य का आकलन करूं। तो ये जैसे लाक्षणिक प्रयोग है तो संकलयानि में जैसे व्याकरवाणि उत्तम पुरुष की क्रिया है, ऐसे संकलयानि भी उत्तम पुरुष की क्रिया है। इसलिए जैसे गुप्तचर के माध्यम से राजा संकलन करता है तो आकलन करता है, करने वाला तो वस्तुतः कौन है? गुप्तचर है, राजा तो है नहीं। तो जैसे यह प्रयोग लाक्षणिक है, इसी प्रकार अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि, इस जीवात्मा के द्वारा प्रविष्ट होकर नाम रूपात्मक जगत की रचना करूं, यह प्रयोग भी लाक्षणिक है। प्रविशतिर लाक्षणिक, अनुप्रविश्य है ना, प्रविशते ही एक स्थिपौ धातु निर्देश है। धातु का निर्देश जब करना होता है तो एक अथवा स्थिप प्रत्यय का प्रयोग होता है। भवतेरः, भवते पंचमी कैसे बनेगा?
तो प्रविशते ही विष धातु है, स्थित प्रत्यय हुआ, तो ये कहते हैं लाक्षणिक मान लिया जाए। कहते हैं चारेण अनुप्रविश्य परवलम संकलयानि, यहाँ पर जैसे लाक्षणिक प्रयोग है इसी प्रकार अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि, जो नाम रूपात्मक जगत की रचना कही गई है प्रवेश करके, यह लाक्षणिक है। जैसे राजा तो प्रवेश नहीं करता है, प्रवेश कौन करता है? चार गुप्तचर। तो जैसे वह प्रयोग लाक्षणिक है इसी प्रकार नाम रूपे व्याकरवाणि यह प्रयोग भी लाक्षणिक है, ऐसा मान लिया जाए। वस्तुतः वहाँ कौन आकलन करता है सैन्य बल का? चार गुप्तचर। इसी प्रकार यहाँ कौन सृष्टि कर रहा है? जीव, हिरण्य गर्भ रूप जीव, ब्रह्मा रूपी जीव, ऐसा मान लिया जाए। कहते इति न वाच्यम, कहे ऐसा नहीं कह सकते हैं। तत्रोभयो स्वरूप भेद लाक्षणिकत्वम, कहते हैं जहाँ पर राजा की बात है, चारेण अनुप्रविश्य परवलम संकलयानि, ये इस स्थल में राजा में और गुप्तचर के स्वरूप में भेद है। कहाँ राजा कहाँ गुप्तचर? वो तो नौकर है, राजा राजा है। अत्र तु जीवस्य परमात्मनो अंशतया, और इस स्थल में जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए एकस्यैव आत्मनस्तदिति न दोषः, जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा के अधीन है। तो यहाँ जीव परमात्मा का अंश है, वहाँ राजा का अंश गुप्तचर नहीं है। जीव परमात्मा का शरीर है। अनेन जीवेन आत्मना, आत्मा शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। आत्मा शब्द ज्ञाति, धन, इन अर्थों में प्रसिद्ध है। आत्मा शब्द शरीर अर्थ में भी कोशों में प्रसिद्ध है। अनेन जीवेन आत्मना, आत्मना जीवन शरीर भूत जीवेन अनुप्रविश्य, तो ब्रह्मा रूप जीव के द्वारा प्रवेश करके भगवान नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि करते हैं। तो कहते हैं जीव परमात्मा का अंश है। जैसे परमात्मा सच्चिदानंद घन है, ऐसे ही जीव भी सच्चिदानंद घन है। तो परमात्मा का अंश होने से यहाँ लाक्षणिक प्रयोग नहीं मान सकते हैं, ये बात कही गई। अत्र तु जीवस्य परमात्मनोंसतया एकस्यैव आत्मनस्तदिति न दोषः, एक परमात्मा ही जो है जीव रूप से ब्रह्मा जी के रूप से प्रवेश करते हैं। तो पूर्व पक्षी का तात्पर्य था सवय शरीर ही प्रथम सवय पुरुष उच्यते, आदिकर्ता च भूतानां ब्रह्माग्रे समजायत, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जो व्यस्त सृष्टि है, जो नाम रूपात्मक देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि रूपिणी जो सृष्टि है, इसके कर्ता ब्रह्मा जी ही सिद्ध होते हैं। यह पूर्व पक्षी का आशय है। सिद्धांत क्या है? चाहे समष्टि सृष्टि हो, चाहे व्यष्टि सृष्टि हो, जैसे तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्निर्जलं, जलात् पृथ्वी। तो आकाश से वायु की उत्पत्ति, वायु से तेज की उत्पत्ति, जैसे तेज से जल की उत्पत्ति और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति कही गई। तो वहाँ सिद्धांत स्थापित किया गया
कि आकाश से वायु की उत्पत्ति अर्थात आकाश शरीरक परमात्मा से वायु की उत्पत्ति हुई। आकाश जिनका शरीर है, फिर वायु जिनका शरीर है, ऐसे वायु शरीरक परमात्मा से तेज की उत्पत्ति हुई। पुनः तेजा शरीरक जो परमात्मा है उनसे जल की उत्पत्ति हुई। पुनः जल शरीरक जो परमात्मा है उनसे किसकी उत्पत्ति हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं कि हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा जी हैं ये भगवान के अंश हैं, इसलिए शरीर रूप जो ब्रह्मा जी हैं इनके द्वारा प्रवेश करके भगवान ही सृष्टि करते हैं। सिद्धांत यही है कि चाहे समष्टि सृष्टि हो चाहे व्यष्टि सृष्टि हो, परमात्मा ही उसकी रचना करते हैं। समष्टि सृष्टि जो हुई है उसकी रचना परमात्मा ने की। व्यष्टि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के शरीर में आविष्ट होकर के भगवान करते हैं। तो जब ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि नाम रूपात्मक जगत की रचना परमात्मा का अंश है, इसलिए भगवान जीव के द्वारा प्रवेश हो करके ब्रह्मा जी के द्वारा प्रवेश करके सृष्टि करते हैं। इसलिए सृष्टि किसकी है? ब्रह्मा जी की है, ऐसा मानना चाहिए। इस पर भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास समाधान देते हैं। अभिप्राय क्या है? सारांश पूर्व पक्षी का। कहते हैं जैसे प्रयोग हुआ, चारेण हम परबलम अनुप्रविष्ट संकलयानि, गुप्तचर के द्वारा प्रवेश करके मैं सेना का आकलन करूँगा। यहाँ भी उत्तम पुरुष की क्रिया है। चार कर्तृक सैन्य संकलन है। अब राजा ने आज्ञा दी है, इसलिए राजा अपने में अध्यारोप कर रहा है कि गुप्तचर के द्वारा मैं ही सेना का आकलन कर रहा हूँ। तो जैसे यह प्रयोग उत्तम पुरुष का है, किंतु राजा स्वयं तो नहीं कर रहा है गुप्तचर। ऐसे ही अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, जीव के साथ प्रवेश करके नाम रूप का, चारेण अनुप्रविश्य चार के द्वारा, तो अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इस जीव के द्वारा प्रवेश करके, तो चार स्थानापन्न जीव है। तो जैसे चार कर्तृक सैन्य संकलन है वैसे ही, और राजा ने अपने में अभिमान कर लिया, ऐसे ही जिस जीव ने प्रवेश किया जीव कर्तृक नाम रूप व्याकरण है, इसलिए जगत की सृष्टि जीव करता है अर्थात ब्रह्मा जी करते हैं। ये प्राप्त हुआ। लोक में भी देखा जाता है, घट पट का निर्माण, मठ का निर्माण जीव ही करता है। तो अन्य नाम रूपात्मक जगत की रचना भी ब्रह्मा रूपी जीव करते हैं। इसलिए जीव कर्तृक ही नाम रूपात्मक जगत है, यह मानना चाहिए। देखिए, भूत सृष्टि, इंद्रिय सृष्टि और प्राण सृष्टि, ये समुदाय सृष्टि तो परमात्मा ने की है। उसके बाद जो नाम रूपात्मक जगत की रचना हुई वह किसने की? समस्त जीव जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने की। चारेण अनुप्रविष्ट संकलयानि परबलम, गुप्तचर के द्वारा प्रवेश करके सेना का संकलन आकलन कर रहा है राजा। तो वस्तुतः सैन्य का आकलन तो गुप्तचर ही न करता है, क्योंकि राजा उसका मालिक है, इसलिए समझ रहा मैं कर रहा हूँ। गुप्तचर के द्वारा वस्तुतः करता तो चार है, गुप्तचर है। इसी प्रकार अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर्माणि, जीव के द्वारा
प्रवेश करके नाम रूपात्मक जगत की रचना करूं। तो वहाँ चार है, यहाँ चार के स्थान पर जीव है। वहाँ सैन्य संकलन है, यहाँ नाम रूप का व्याकरण है। तो जैसे वहाँ चार कर्तृक सैन्य संकलन है, इसी प्रकार यहाँ जीव कर्तृक नाम रूप व्याकरण है, ये मानना चाहिए। हिरण्यगर्भ रूपी जीव कर्तृक नाम रूप व्याकरण है, यह पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। इति प्राप्ते विधीयते, जब ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तब कहते हैं सिद्धांत बतला रहा हूँ। सिद्धांत क्या है? भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। संज्ञा मूर्ति कृप्तिस्तु त्रिवृत्त कुर्वत उपदेशात। कहते सुनो, संज्ञा मूर्ति कृप्तिस्तु, तू शब्द आया ना, तू शब्दो जीव कर्तृकत्व निराशार्थ। तू शब्द से यह बतलाया गया कि सृष्ट जीव कर्तृ का नहीं है, जीव इसका कर्ता नहीं है। तासाम त्रिवृतम एकैकाम करवाणि इति त्रिवृत्त पूर्वतः परमात्मना एव संज्ञा मूर्ति कृप्तिर नाम रूप व्याकरणम कार्यम भवितुम अर्हति। कहते हैं तासाम त्रिवृतम एकैकाम करवाणि, जो पृथ्वी जल तेज है इनका त्रिवृतकरण किया, तीनों को, ये पंचीकरण प्रक्रिया का उपलक्षक है। ये चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ नहीं करूँगा। एक एक का त्रिवृतकरण किया। अब आप समझ लीजिए, पृथ्वी है, जल है, तेज है, तीनों का आधा आधा भाग कर लीजिए। पृथ्वी का आधा, जल का आधा, तेज का आधा। अब जो आधा बचा है ना, ये एक एक में तीन भाग कीजिए। आधा में कितना कर दीजिए? दो भाग कर दीजिए। दो भाग किए ना, पृथ्वी का आधा पृथ्वी है, आधा दो भाग किए। एक भाग जल में मिला दिए, एक भाग तेज में मिला दिए। तेज का आधा किए, आधा भाग बचा, दो भाग हुआ। तेज का एक भाग मिला दिए पृथ्वी जल में और एक भाग मिला दिए पृथ्वी में। इसी प्रकार जल का आधा भाग इधर, आधा इधर किए, आधा में दो किए, एक भाग तेज में मिला दिए, एक भाग पृथ्वी में मिला दिए। ये त्रिवृतकरण है। जब पंचीकरण करेंगे, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अब पांचों का आधा आधा कर लीजिए। ये अब आधा बचा है, इसमें चार भाग करिए। अब ये चार है ना, जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी का एक भाग लिए, चारों भाग लीजिए और चारों मिला दीजिए। इसी प्रकार ये जल है, जल के आधे भाग, आधा भाग नीचे, आधा भाग ऊपर, इसमें चार किए, इसको छोड़कर शेष चारों मिला दीजिए। ये पंचीकरण हो गया, कोई बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है। त्रिवृतकरण पंचीकरण का उपलक्षण है। अब आइए, यहाँ त्रिवृतकरण की बात है इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ। एक एक का त्रिवृतकरण किया, पृथ्वी का, जल का, तेज का। कहते हैं ये छांदोग्य का वाक्य है। इति त्रिवृत कुर्वतः परमात्मना एव। कहते हैं इस प्रकार त्रिवृतकरण करने वाले या पंचीकरण करने वाले जो भगवान हैं, उन्हीं का संज्ञा मूर्ति कृप्तिर्मने नाम रूप व्याकरणम कार्यम भवितुम अर्हति। वही नाम रूपात्मक जगत की रचना करते हैं। कुतः कह कैसे माना जाए? हमने तो कहा था चारेण अनुप्रविश्य पर सैन्यम या परबलम संकलयानि, जैसे यह लाक्षणिक प्रयोग है, वैसे अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि। जैसे वहाँ चार कर्तृक सैन्य संकलन है, सैन्य का आकलन है, ऐसे ही जीव, समस्त जीव जो हिरण्यगर्भ हैं, ब्रह्मा जी हैं,
तत्कर्तृक नाम रूप का व्याकरण है। हमने ये कहा था, कहते देखो परमात्मा सृष्टि करते हैं तो भगवान की जो सृष्टि हुई ना, सबसे बड़ी बात है कि जब ब्रह्मांड की रचना हो गई तो ब्रह्मांड की रचना होने के बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है। अब ब्रह्मांड की रचना जब पंचीकरण प्रक्रिया हुई ना, परमात्मा ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इनको उत्पन्न किया और इनका पंचीकरण किया, और पंचीकरण होने के बाद ब्रह्मांड की रचना हुई। और जब ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, ब्रह्मांड की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है। तो जब ब्रह्मांड की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि नाम रूपात्मक जगत है, इसकी रचना कैसे कर सकते हैं? उनके पहले ही हो गई। कारण वही होता है जो कार्य के पहले हो। वही कह रहे हैं, उपदेशात् सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तासां त्रिवृतम् एकैकां कर्माणि इति नाम रूप व्याकरणस्य च परदेवता कर्तृकत्वोपदेशात्। कहते देखिए, जब पृथ्वी की सृष्टि हुई, जल की सृष्टि हुई, तेज की सृष्टि हुई, अब वहाँ पर कहा ता आप ऐक्षंत, जल ने इच्छा की। तो जल ने इच्छा कैसे की? जल तो जड़ वस्तु है, वो तो इच्छा कर नहीं सकता है। तो कहते हैं जल शरीरक परमात्मा ने इच्छा की, ये वहाँ तात्पर्य है। अंतर्यामी ब्राह्मण में जल को परमात्मा का, पृथ्वी को परमात्मा का शरीर बतलाया गया। इसी प्रकार तेज को परमात्मा का शरीर बतलाया गया है। तो संयम देवता ऐक्षत, जल देवता ने इच्छा की, तेज देवता ने इच्छा की, अर्थात तेजा शरीरक परमात्मा ने इच्छा की, जल शरीरक परमात्मा ने इच्छा की। यह अर्थ वहाँ आपको भी करना पड़ा। फिर अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस समष्टि भूत जो ब्रह्मा नामक जीव है, इसके साथ प्रवेश करके नाम रूपात्मक जगत की रचना करें। अब उसके बाद त्रिवृतकरण का उपदेश है। तो ब्रह्मांड की रचना के बाद ब्रह्मा जी की रचना हुई है। तो ब्रह्मांड में त्रिवृतकरण कहो चाहे पंचीकरण कहिए, नाम रूपात्मक जगत की रचना कौन करते हैं? परमात्मा करते हैं। इति नाम रूप व्याकरणस्य च परदेवता कर्तृकत्वोपदेशात्, परदेवता जो परमात्मा हैं वही इसके कर्ता हैं, ब्रह्मा जी कर्ता नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड की सृष्टि होने के बाद ही ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि जब ब्रह्मांड के बाद हुई है तो ब्रह्मांड के रचयिता, नाम रूपात्मक जो ब्रह्मांड है उसके रचयिता ब्रह्मा जी कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कहते अत्र त्रिवृतकरणम परस्यैव ब्रह्मणो न तो हिरण्यगर्भस्य तस्य तदानीम सत्वात्। कहते हैं यहाँ त्रिवृतकरण अर्थात पंचीकरण जो बतलाया गया है, ये परब्रह्म परमात्मा भगवान के द्वारा ही होता है। पंचीकरण प्रक्रिया उन्हीं के द्वारा संपन्न होती है। न तो हिरण्यगर्भ, सिवा प्रक्रिया हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की नहीं है। कहे क्यों?
कहे कि जब पंचीकरण होगा तब ना ब्रह्मांड बनेगा, और ब्रह्मांड बनेगा तो ब्रह्मा जी उत्पन्न होंगे। तो ब्रह्मा जी के पहले ही ब्रह्मांड की रचना हुई, तो ब्रह्मांड की रचना के समय ब्रह्मा जी थे ही नहीं, तो कैसे नाम रूपात्मक जगत के रचयिता होंगे। ये एवं च तत्समान कर्तृकत्वात् नाम रूप व्याकरणम परमात्मना एव कर्म इति निश्चीयते। कहते इसी प्रकार अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। अनुप्रविश्य है ना, तो अनुप्रविश्य में जो विष धातु से अनु और प्रा उपसर्ग पूर्वक विष धातु से अक्त्वा प्रत्यय हुआ और अक्त्वा को लेप हुआ है, तो अक्त्वा प्रत्यय जो होता है समान कर्तृक में होता है, एक ही कर्ता होगा तब अक्त्वा प्रत्यय होगा। अक्त्वा प्रत्यय भुक्त्वा ग्रामं गच्छति, देवदत्ता भुक्त्वा ग्रामं गच्छति। देवदत्त भोजन करके गांव को जाता है, तो गमनक क्रिया का कर्ता और भोजनक क्रिया का कर्ता एक है। तो अनुप्रविश्य और व्याकरवाणी दोनों का कर्ता एक ही होगा ना, वही बतला रहे हैं। एवं च तत्समान कर्तृकत्वात् नाम रूप व्याकरणम परमात्मना एव कर्म इति निश्चीयते। इसलिए अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये भगवान का संकल्प है। तो व्याकरवाणी नाम रूपात्मक जगत के जो कर्ता हैं अनुप्रविश्य, यहाँ अक्त्वा को लिप हुआ है तो वही प्रवेश करते हैं ब्रह्मा रूप से, ब्रह्मा शरीर से वही प्रवेश करते हैं और नाम रूपात्मक जगत की रचना करते हैं। अब जीव से जैसे भगवान ने आकाश की सृष्टि की, उसके बाद वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, तो भगवान ने पृथ्वी नाम लेकर या आकाश नाम लेकर आकाश की सृष्टि की। तो आकाश का भी अधिष्ठात्री कोई जीव है, उस जीव के द्वारा प्रवेश किया भगवान ने। इसलिए नाम रूप व्याकरण किसका है? कर्म परमात्मा का ही है। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरा।